ध्रुव जी महाराज छोटी सी बाल्य अवस्था है और 5 वर्ष का बालक भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का, जब ध्रुव जी महाराज जंगल में परमात्मा को रिझाने के लिए प्रस्थान करते हैं, न मंत्र का पता है न यंत्र का पता है, बस मन में एक अभिप्सा है, एक लालसा है, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे परमात्मा का वरदहस्त प्राप्त करना है। हम जब अपने घर से निकले कथा पांडाल की तरफ, तो मन में एक ही अभिप्सा होनी चाहिए कि उस कथा मंडप में जाकर के मुझे भगवत गुणानुवाद में रंग जाना है, मुझे भगवान नाम का आनंद लेना है, मुझे भगवत कृपा को महसूस करना है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ध्रुव जी के मन में केवल और केवल एक ही लालसा, एक ही अभिप्सा है। लोग पूछते हैं, महाराज भगवान के दर्शन कब होंगे, कब परमात्मा प्राप्त होगा, कब परमात्मा मिलेगा, भजन कब करना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसा ही प्रश्न एक संत से जाकर के किया कि भगवान कब मिलेगा। उन संतों ने उस व्यक्ति को सरोवर के किनारे पर ले जाकर के कहा, पहले इस सरोवर में स्नान करो, उसके बाद भगवान मिलेंगे। जैसे ही वो व्यक्ति जल में डुबकी लगाता है, इधर तो उसका डुबकी लगाना हुआ और जो संत थे वो जाकर के उसका मस्तक पानी के अंदर दबा देते हैं। अब कोई पानी में डुबकी लगाए और उसको अगर ऊपर से उसका मस्तक अंदर दबा दिया जाए तो क्या उसकी स्थिति होगी। वो छटपटाता है, बार बार अपना सारा प्रयास, अपना सारा परिश्रम बाहर निकलने के लिए करता है। मात्र 2 क्षण रहे होंगे प्राण निकलने में, और महात्मा जी ने अपना हाथ हटाया और वो जल्दी से एकदम ऊपर आया। महात्मा के ऊपर बड़ी जोर से चिल्लाता है, महाराज ये क्या कर रहे हो, अगर 1 क्षण 2 क्षण की देरी होती तो मेरा तो प्राणांत हो जाता। महात्मा ने कहा, मैं तो तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले, महाराज ये कैसा उत्तर है, अगर नहीं बताना था तो ऐसे ही मना कर देते, आप तो मुझे मारने पर तुले थे, अगर मैं मर जाता तो क्या होता। महात्मा ने कहा, सच बताना, जब मैंने तुझे जल में दबोचा, जब मस्तक दबाया तो तेरे मन में कोई विचार आया या संसार की कोई बात तेरे दिमाग में आई। बोले, महाराज मैं सब कुछ भूल गया था, बस एक ही प्रयास था, कैसे भी करके मैं जल के ऊपर आ जाऊं। मैंने अपनी सारी ताकत, मेरे अपना मन, अपना तन, अपने विचार केवल एक ही जगह एकत्रित करके कैसे भी मैं बच जाऊं, इसमें लगा दिया था। महात्मा ने कहा कि जिस प्रकार से प्राण रक्षण के लिए, जीवित रहने के लिए तूने सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ किया, तेरे मन में कोई और अन्य भाव नहीं आए, जिस दिन इतनी अभिप्सा परमात्मा के प्रति हो जाएगी कि इसी अभिप्सा से, इसी लालसा से मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ठाकुर खुद आकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएगा। हमारे अंदर इतना प्रेम, इतनी अभिप्सा, इतनी लालसा जागृत तो हो। ध्रुव जी महाराज के अंदर लालसा जागी थी, अभी तक कोई मार्ग बताने वाला भी नहीं था, लेकिन जब रास्ता चुना और रास्ता चुन करके ध्रुव जी आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में नारद जी मिले। ध्रुव जी महाराज कहते हैं,
नारद जी ने जब पूछा कि बेटा ध्रुव, छोटी सी तुम्हारी बाल्य अवस्था है, जंगल में भयानक जंगली जीव तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, तुम वहां क्या खाओगे, क्या पियोगे, और क्या भरोसा है तुमको कि परमात्मा तुम्हें मिल ही जाएंगे। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, क्या सुंदर उत्तर दिया है ध्रुव जी ने नारद जी को, कि क्या प्रमाण है ध्रुव जी के पास कि भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी सभी गाइए प्रेम से। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। कभी प्रेम से उस परमात्मा को याद करके तो देखो, उस परमात्मा की याद में कभी अपनी आंखों को गीली करके तो देखो। अरे जिस दिन हृदय की करुणा उस परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएगी, वो तो करुणा निधान है, करुणा पर रीझ जाने वाला वो परमात्मा है। अरे संसार के लिए तो हर कोई रोता है, परिवार के लिए हर कोई रोता है, संबंधियों के लिए हर कोई रोता है, पर कभी तो उस परमात्मा के लिए रोकर तो देखो। तुम्हारे जन्म जन्म का रोना वो परमात्मा सदा के लिए मिटा देगा। कभी प्रेम से उसको पुकार के तो देखो। और इसलिए संत कहते हैं, क्या भगवान के दर्शन की अवस्था जब करुणा से जीव याद करता है परमात्मा को, तो क्या अवस्था होती है। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा मन को भाए। मन वृंदावन को जाए, मन वृंदावन को जाए। दर्शन संतों के पाए, दर्शन संतों के पाए। ओ हरि चर्चा में रम जाए, हरि चर्चा में रम जाए। कोई दूजा ना मन को भाए। कोई दूजा न मन को क्या होगा भाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
जब संत मिलन हो जाए, जब संत आइए प्रेम से, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोलिए सद्गुरु देव की। ध्रुव जी कहते हैं जब संत मिलन हो जाए, वाणी हरि गुण गाए, जब संतों का मिलना हो जाए, ये जिह्वा नाम का नृत्य करने लगे, तो परमात्मा भी मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नारद जी महाराज जैसे सद्गुरु ध्रुव जी को प्राप्त हुए और ध्रुव जी ने जो भजन में अपना मन लगाया, एकाग्रीभूत होकर के ध्रुव जी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके एक निष्ठ होकर भगवत भजन में लग जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। कल आप लोगों ने दर्शन किए, कैसी अद्भुत झांकी थी, छोटी सी बाल्य अवस्था और परम पिता परमात्मा ध्रुव जी महाराज के लाड़ लड़ा रहे हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने राम 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 याद किया है ध्रुव जी को। श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं, राम नाम ध्रुव ध्यान लगायो, ध्रुव ध्यान लगायो, बसी वे कुंठ परम पद पायो, ध्रुव सगलानी जपऊं हरि नाओ, जपऊं हरि नाओ, पायहूं अचल अनुपम ठाऊं, अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सगलानी जपऊं हरि नाऊं, पायऊं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी महाराज ग्लानि से भर के गए थे, विमाता के वचनों से जो ग्लानि मन में उत्पन्न हुई, आज राजमहलों का सुख छोड़ करके ध्रुव जी जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन नारद जी जैसे संतों का जब संग हुआ तो भगवत कृपा को प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने ध्रुवलोक का निर्माण किया और ध्रुवलोक का निर्माण करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज को भगवान आदेश देते हैं, इस धरती पर संपूर्ण राजकाज संभालने के पश्चात तुम उस लोक में जाकर के विराजमान होना, जहां आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी विराजमान हैं और सप्त ऋषि आज भी परिक्रमा लगा रहे हैं। यह है भक्ति का प्रभाव, ये भगवान की भक्तवत्सलता। ध्रुव जी महाराज का वंश वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह होता है। 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। दूसरा विवाह इला नाम की कन्या के साथ हुआ।
उससे उत्पन्न पुत्र का नाम हुआ उत्कल। ध्रुव जी महाराज बड़े ठाट बाट के साथ अपना राजकाज संभालने लगे। एक दिन ध्रुव जी का भाई उत्तम, जो सुरुचि का पुत्र है, भ्रमण करते करते जंगल में गया और जंगल में जाने पर यक्षों के द्वारा उत्तम का अपहरण कर लिया गया। यक्षों ने उत्तम को युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। माता सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढती ढूंढती जंगलों में भटकने लगी, विचरण करने लगी। तीव्र हवा चलती है, दावानल उत्पन्न हुआ और जंगल में आपस में पेड़ टकराते हैं, अग्नि उत्पन्न हुई। सुरुचि को जंगल की आग में जलकर तड़प तड़प करके अपने प्राण देने पड़ते हैं। क्यों इस प्रकार की मृत्यु हुई? क्योंकि ध्रुव जी जैसे भक्त का अपमान किया था। और महापुरुषों ने, संतों ने, शास्त्र कहते हैं कि साध सताया जात है, नाम रूप और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जिन्होंने संतों को सताया है, सज्जनों को सताया है, भगवान के लाडले भक्तों को कष्ट दिया है, उनका नाम रूप वंश समूल समाप्त हो गया है। इतिहास इस बात का प्रमाण है। न कंस के वंशज रहे, न रावण के वंशज रहे, न कौरवों के वंशज रहे। समूल नाश सृष्टि पर हो गया। ध्रुव जी महाराज को जब पता चला कि यक्षों के द्वारा उत्तम का अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया, तो ध्रुव जी महाराज यक्ष नगरी पर आक्रमण कर देते हैं। और ध्रुव जी ने जब यक्ष नगरी पर आक्रमण किया तो यक्ष घबराने लगे। ऐसे प्रतापी, अद्भुत, बलशाली ध्रुव जी महाराज का पराक्रम था। ध्रुव जी महाराज जब यक्ष नगरी को समाप्त करने लगे तो सारे के सारे यक्ष दौड़ करके महाराज मनु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, आप ही जाकर के समझाओ अपने इस प्रपौत्र को। महाराज मनु आए और उन्होंने कहा, ध्रुव जी, अरे आपको तो भगवान के दर्शन हुए हैं, आप क्यों इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस युद्ध को विराम दो। और महाराज मनु के एक बार कहने पर ध्रुव जी महाराज अपने युद्ध को विराम प्रदान कर देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का आदर किस प्रकार करना चाहिए, ध्रुव जी ने शिक्षा दी है। महाराज मनु की एक आवाज में सब कुछ छोड़कर के ध्रुव जी निकल पड़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं, इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में माया बड़ी चीज है, और जिंदगी के लंबे सफर में बड़े बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। बड़े बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। उनके जीवन का अनुभव का लाभ गतिशील जीवन को प्राप्त होता है। ध्रुव जी महाराज जाकर के बद्री विशाल की पावन भूमि पर बैठ करके भगवत भजन में तल्लीन हो जाते हैं। अरे ध्रुव जी महाराज जैसे भक्तों का तो तीर्थ भी इंतजार करते हैं कि कब ऐसे भगवान के लाडले भक्त आए और हमें कृतार्थ करें, क्योंकि तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान भी भगवान के भक्त संत करते हैं। बालपना सो हरि भजे और जग सो रहे उदास, तीरथ राज आस करे कब आवे वो हरिदास। तीर्थ भी इंतजार करते हैं, लेकिन कई वर्षों तक ध्रुव जी महाराज बैठकर के भजन कर रहे थे। एक दिन उठ करके अलकनंदा के किनारे से आप प्रस्थान करने लगे।
जैसे ही गंगा किनारे से उठ करके ध्रुव जी जाने लगे तो साक्षात मां गंगा का आविर्भाव हो जाता है। बोलिए गंगे मात की जय हो। कुछ लोगों की आवाज आई और कुछ लोगों की आवाज नहीं आई। जय बोलने में भी हम बड़ी कंजूसी करते हैं। आपने भारत में एक सब बड़ी समस्या है। समस्या कही है आप पड़ोसी पे ज्यादा निर्भर रहवा। देख जो आप अपने घरे लाइट भी चली जावे नहीं तो आदमी बाढ़ने आन देखे और बाढ़ने आन देखे पड़ोसी की लाइट गी कि नहीं गी। पड़ोसी की लाइट गी तो मन ने थोड़ी शांति वेवे कि हाँ जब तो ठीक है। और अगर पड़ोसी की लाइट चाल दी वेर आपने चली जावे पछे देखो आप महासंग्राम। तो ऐसे ही व्यक्ति पड़ोसी पर ज्यादा निर्भर रहता है। जय बोले तो भी आदमी देखे बड़े वालों बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो पछे आपा बोला और थे भोजन करो नहीं तो थाको पेट भरी ने पास वालों भोजन करी तो भी को पेट भरी थे गुड़ खाओगा तो थाने मीठो लागी ने वो खाई तो भी ने मीठो लागी। एक दान कही वो एक यात्रा जारी ही और यात्रा जारी ही तो पुराना जमाना की बात है। गंगा सागर जा रहे हाँ लोग तो पैदल यात्री हाँ सब पहली तो पैदल ही यात्रा वेती ही साधन अत्रा कटे हाँ यात्रा जा रहा तो सब जना यात्रा में बोल रहा गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय। एक जनो नहीं बोल रहे हो। विने पूछो भैया तू कहा नहीं बोल रहे हो सब तो बोल रहा। अब वो हो श्रीपुरा को धाकड़ वो क्यों मैं तो ये वास्ते नहीं बोल रही हूँ कि हमारी घरवाली को नाम गंगा है। और पहली पुराना जमाना में लोग पत्नी पति को नाम नहीं लेती न पति पत्नी को नाम नहीं लेता। आजकल तो विशेष तोरू लेवे शहरा में मिस्टर लगान लेवे तो विनय क्यों कि पत्नी को नाम है तो कही भी हो तू जय तो बोल सके जय तो बोल कम तो वो नई तरकीब निकाली सब तो बोल रहा हाँ गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय। वो आपने श्रीपुरा को भोलो भालो किसान वो देखियो अब गंगा नाम तो नहीं लेवा ने वो कही क्यों कि छोरा के बई की जय। तो ऐसी बात तो नहीं है नहीं हटे तो नहीं है तो फिर ईमानदारी हूं। बोलिए गंगे मात की जय। साक्षात गंगा महारानी का आविर्भाव हुआ। ध्रुव जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की आप क्यों मुझे छोड़ करके यहाँ से जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि जब आप प्रवाहित होती हो जब आपका जल तीव्रता से बहता है तो तीव्रता से बहने के कारण उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे मेरा ध्यान भंग होता है मैं भजन नहीं कर पाता हूं। ध्रुव जी ने कहा कि आपकी जो तीव्रता है आप लोगों ने भी यात्राएं की होगी बद्री विशाल केदारनाथ की पूरे मार्ग में मंदाकिनी अलकनंदा के बहने की आवाज आती है जब पत्थरों से पहाड़ों से टकराती है गंगा। तो जब इस प्रकार की ध्वनि होने लगी तो ध्रुव जी प्रस्थान करने लगते हैं। गंगा महारानी ने कहा कि मैं आज से आपको वचन देती हूं जिस स्थान पर बैठ करके आप भजन करोगे वहां पर मेरे बहने की आवाज नहीं आएगी। आज भी बद्री विशाल की भूमि पर यात्रा में बीच में ध्रुव स्थान आता है सारे मार्ग में गंगा के कलकल नाद निनादित ध्वनि उत्पन्न होती है लेकिन ध्रुव जी महाराज के उस स्थान पर गंगा आज भी मौन है। यह भक्ति का प्रताप यह एक भक्त की भक्ति का प्रभाव। ऐसा अद्भुत चरित्र ध्रुव जी महाराज का रहा। संपूर्ण राजकाज संभालने के पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन प्रदान करके ध्रुव जी महाराज जब पृथ्वी लोक से गमन करने लगे तो मृत्यु देवता स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज इस मृत्यु लोक का नियम है मैं जिसका वर्ण करता हूं वही इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा सकता है।
मृत्यु देवता ने कहा मेरा सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपका वरण करूं, इसलिए अब आप ही कृपा करो, मेरे मस्तक पर पांव रख करके आप प्रस्थान करो। मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुह्य अद्भुतम ग्रहम। विमान भगवान का आया। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में विराजमान होते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। विमान में बैठ करके ध्रुव जी गोलोक गमन करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र। जाते जाते अपनी माँ का स्मरण हो आया, बोले मेरी माँ कहाँ है। भगवान के पार्षद नंद सुनंद कहते हैं वो देखो आपके आगे विमान में आपकी माँ आपके साथ प्रस्थान कर रही है। जिस कुल में एक नाम लिहारी होए, उस कुल की 100 पीढ़ी त्यारे सो। ऐसा अद्भुत प्रसंग ध्रुव जी महाराज का राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। क्या ध्रुव जी महाराज की अवस्था थी, छोटी सी बाल्य अवस्था। अरे समझिया तो बालक भला, ध्रुव 5 वर्ष का दास, और अन समझिया बुढ़ा बुरा जहां खोया वर्ष 50। न जाने जीवन के कितने ही बसंत भगवान के बिना भजन किए हम लोग निकाल देते हैं। न जाने कितने ही महीने भगवान को बिना याद किए हमारे बीत जाते हैं। लेकिन धन्य है ध्रुव जी, छोटी सी बाल्य अवस्था में भगवान के गोलोक धाम को अपना मान करके ध्रुवलोक में ध्रुव जी स्थापित हो जाते हैं। बाल्य अवस्था में भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, अर्ज करो तो कहा करो प्रभु हमारा ये सामर्थ्य तो नहीं कि हम ध्रुव प्रहलाद जैसे बन सकें, लेकिन उनके चरित्र का, उनके गुणानुवाद का केवल श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, आपके चरणों के प्रति प्रेम हो जाए, तो भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा।